बाबूजी प्रणाम। हाँ, जीती रहो बेटा। कैसे हो आप? एकदम ठीक बच्चे। अभी अभी तो घर पहुँचे हैं। इतना लेट से? एक महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हो गए थे, समय वहीं बीत गया। एक मिनट सुमन। चुन्नू मुन्नू यहाँ। जी बाबूजी। दीदी का फोन है, इसे टीवी से जोड़ दो। आप कैसे हो? हम तो मस्त है, अपना बताओ। वैसे दीदी अब लग भी बहुत मस्त रहे हो। हाँ दीदी। क्या कहा तुमने? हैं? चलो दोनों अपने कमरे में जाओ, और जब तक हम कहेंगे नहीं कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। रुक्मिणी जी, इन दोनों को जब तक हम नहीं कहेंगे खाना नहीं मिलेगा। पता नहीं शिष्टाचार कहां गायब होगी। फोन दो। जाओ अपने कमरे में। अब इन दोनों को भी सब कुछ हमें को सिखाना पड़ेगा। इनकी अम्मा से तो कोई अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। अरे सुमन, अब सुमन से बतिया रहे थे और हमें बताया भी नहीं। बात नहीं कर रहे थे, बात करने जा रहे थे। लीजिए बात कर लीजिए। एक काम करिए, आप ही बात कर लीजिए। सुमन बेटा, हम बाद में बात करेंगे। ना आप ही बात कर लीजिए। अरे लीजिए ना। अरे माँ चिढ़ खा रही हो। अच्छा बताओ खाने में क्या बनाया है? नेनुआ का सूखा तरकारी बनाए हैं, दाल चावल रोटी। बाकी पकवान तो तुम आओगी तो तुमको बना के खिलाएंगे। अच्छा बेटे ये बताओ कि तुम कहाँ हो और इतना सजी धजी का हो? हैं? सुमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आ रहे भाई, घर वालों से जरा बात कर ले। वो क्या है ना, आज पल्लवी का बर्थडे, तो हम जरा बाहर आए थे। अच्छा, बर्थडे तो है ही, आज वैलेंटाइन डे भी है ना सुमन? क्या बात है, आज तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। वैसे बनारस में तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता होगा ना? तुम भी तो मनाती होगी ना वैलेंटाइन डे? सुनो छोटी बहू, तुम्हें इस घर में कितने वर्ष हो गए? 11 वर्ष। इन 11 वर्षों में तुम ये भी नहीं जान पाई कि इस घर में पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई भी पर्व मनाया नहीं जाता है। और सुमन, ये जो तुम्हारी छोटी चाची है ना, इनको इस घर की परंपरा के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है। सीख जाएगी भाई साहब। अब तो इसने आपको अपना गुरु ही मान लिया है। अरे बड़की भाभी, सुमन बिटिया से बातचीत हो रही है। अरे आराम से बैठ के बात करेंगे। आइए भाई साहब, आइए ना बैठ जाइए। आइए लाइए। प्रणाम छोटी चाचा, हमको आपकी बहुत याद आती है। पिछले हफ्ते बोले थे आप बनारस आएंगे, आते ही रह गए। अरे क्षमा करना बेटा, वो प्रोग्राम बन ही नहीं पाया। क्या करें, मेयर है ना। तो आप प्रतिशत सही बोले हो। हाँ बेटा, सुमन सही। ये जो तुम्हारे छोटे चाचा है ना, ये 100% सच से कम कुछ बोलते ही नहीं। महान है ये। वो बात अलग है कि भाई साहब को हमारा 100% लगता नहीं है। अब करें तो करेगा। इन्हीं से सीखा है और इन्हीं से सीख के उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। बस आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं आप? सुमन, हम बता रहे हैं, हम तुम्हारे बिना ना केक नहीं काटने वाले। हाँ तो मत काटो, हम तो पूरी बात करके ही आएंगे। प्रणाम। प्रणाम बेटा। अच्छा तुम जाओ यहाँ से, हम आते हैं। ठीक है, तुम जल्दी आ जाना। सुमन जाओ बेटा, जाओ। तुम्हें देखना था, देख लिया हमने। अरे रुको, सुनो, हमको भी बात करना है सुमन बबनी से। हाँ चाची प्रणाम, यही है हम। आइए। हाय खूब खुश रहो सुमन बबनी। और बताओ क्या हाल चाल है?
हमको तो पता नहीं था कि तुमसे बात हो रहा है। वो का हुआ ना कि तुम्हारे चचा आए हैं बाहर से, तो उनके कपड़ा पर यहाँ वहाँ खून लगल था। बस उन्हीं को हम 2 सर कुर्ता निकाल के दे रहे थे। खून? आता अभी चुन्नू मुन्नू हमको बताया कि तुम्हारा फोन आयल है। चाचू ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। सरकार जो है मोटरसाइकिल लेकर निकले होंगे, गिर गए, आए दिन की बात है, घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं है। सुमन तुम जाओ बेटा, वो बच्ची क्या नाम है उसका, पल्लवी प्रतीक्षा कर रही होगी। जा रमा, सुनो, जो कुछ कहना है मैसेज कर दो उसे। जी भाई। जाओ बेटा। प्रणाम कहते हैं सबको, जा रहे हैं हम। हमारे तरफ से बाय रहेगा। पल्लवी को तुमने भेजा ना? हाँ, वो तो हम तुम्हें ऐसे अचानक बाहर आते हुए देखे तो हम घबरा गए थे, नहीं तो मैं ऐसे बुलाने नहीं आते। आइए, बस खाना लग ही रहा है। अभी कहाँ चले गए? लखन भैया का हालचाल लेने गए। हाय राम, कहीं बिना मतलब में इनको डांट ना पड़ जाए, हम जाके देखते हैं। रमा रुको, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओगी तो तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी का? हर बार गलती करती हो और फिर भी नहीं समझती। घटनास्थल पे पाया गया। लखन हर बार समझाएंगे नहीं कि इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। नहीं समझाएंगे हम। मुझसे गलती हो गई भैया, बहुत शर्मिंदा है। उठो। दोबारा ही भूल नहीं होगी भैया। तुम्हारी ये भूल लखन एक दिन हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। सावधानी बरतो। जी भैया। तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। अच्छा सुनो, हम वॉशरूम होकर आते हैं, फिर निकलेंगे। तुम बिल मंगवा लेना। हम आते हैं। मार डाला। अच्छा, मारे हम, निकाले जूती। कहे हम पसंद नहीं आया तुमको? आंखें निकाल के ना तुम्हारी कंचे खेलेंगे हम। आईने में देखोगे ना तो खुद की सूरत पहचान नहीं पाओगे, तुम समझे? ए, ज्यादा होशियारी ना पेलो। लड़की हो, लड़की की तरह रहो, और वरना लौंडे, हाथ छोड़ो हमरा, नहीं तो नहीं तो का। नहीं तो का बे। तुम ना हमको जानते नहीं हो क्या चीज है। अब ये तुम्हें और तुम्हारी लड़की को दोनों को ना उठवा लेंगे, समझे कि नहीं? नहीं, पर एक बात तुम अच्छे से समझ लो पहलवान, हम भी राम हैं, रौनकपुर के बादल राम। तुम्हारी लंका में घुसकर तुम्हें और तुम्हारी लंका दोनों को ध्वस्त कर देंगे। वैसी हरकत करना ही काहे चाहते हो? बादल, हुआ बादल? की हलो? कुछ नहीं, थोड़ा लोड ले रहा था, तो बस
हेलो हाउ आर यू कह रहे थे। अगर हो गया हो तो चले। देख लेंगे तुम्हें। अबे तेरी तो बादल, तुम ना फालतू में बीच में पड़े। इसकी तो हम बत्ती बनाकर दिए में जलाकर ना गंगा जी में बहा देते। चलो। हेलो भैया, आप भी ना कल रात को मारी थी घंटी और आप हो कि आज फोन कर रहे हो। ए पगली, जल्दी पापा को फोन दे, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है हमको। क्या हुआ भैया? अरे यहाँ ना बहुत बड़ा बवाल हो गया है। बवाल? पापा पापा पापा, भैया को जरूरी बात करनी है, वहाँ बवाल हो गया है। बवाल हो गया? हाँ। तो स्पीकर पे लगाओ। अरे क्या हुआ बेटवा, सब ठीक तो? हाँ पापा, सब ठीक है। तो ये गुड्डी क्या कर रही थी? क्या कह रही थी? आप अभी बोले ना बवाल हो गया है। हम कहाँ कुछ कहे पापा, ई ना अपने मने से कुछो बकती है। अरे हम क्यों बकेंगे? पापा सच में भैया ने यही कहा, इसलिए हम घबरा गए और चिल्लाए। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मम्मी! अरे क्या हुआ? ए मम्मी की चमची, हम मजाक कर रहे थे, इतना भी नहीं समझ आता का? ये कोई मजाक ना है जो हम आपसे बात नहीं करेंगे। ए गुड्डी, एक ही तो बहन है हमारी, अब हम तुमसे मजाक नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? पता है हर दिन मिस करते हम तुमको। क्यों? बना लो वहाँ बनारस में और बहन। तत पगली, हम यहाँ बनारस बहन थोड़ी बनाने आए। तो क्या बनाने? गर्लफ्रेंड। देख रहे हो पापा कैसे जबान चलने लगी है चुटंकी की। अरे तो बहन किसकी है? कलेक्टर बादल राम की। आप भी ना पापा, पहले ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो जाने दीजिए, अभी से ही आपने कलेक्टर बना दिया। अरे वो तो तुमसे हो ही जाएगा, और आईएएस भी। कि सपना हम कब से देख रहे हैं। सपना ही जो है ना, वो हमारे मन मस्तिष्क में चित्र की तरह छप गया है। क्या बेटी? अरे बहुत बतिया लिए तुम दोनों बाप बेटे हैं। अब हम बात करेंगे हमारे कलेजे के टुकड़े से। आई लीजिए आपका डिब्बा और ड्यूटी पर जाइए। लाइए, हमको बात करना है। हाँ पापा, आप जाइए स्कूल। बस ये कहने फोन किए थे कि 15 मार्च तक एग्जाम खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटवा, खूब मन लगा के पढ़ना। जी पापा। अरे बिटवा, हम तो कह रहे हैं कि तुम आईएएस ना बनकर आईपीएस बन जाओ। हाँ, इक्का है कि सवर्ण लोगों को ना 24 घंटे जो है लाठी चार्ज पड़ना चाहिए। हाँ। क्यों माँ, अब क्या हुआ? कल ही का बात ले लो बेटा। वो अपना बिरादरी का लड़का जो सरकारी नौकरी करता है उस। हेलो, ये सब बकवास बताने की कोनो जरूरत नहीं है बादल को। हम कोनो बकवास नहीं कर रहे थे, सच्चाई बता रहे थे, और सच्चाई छिपने से छिपेगा नहीं। और उसको फोन पे तुम उसके एग्जाम से पहले जो बता रही हो, उससे भी तो कुछ नहीं होने वाला है। जो उन बिरादरी में पैदा हुआ है, उसका दुख दर्द तो पता होना चाहिए ना उसको। जितना जानने की जरूरत है उतना बादल जानता है, पढ़ा लिखा समझदार है। ये जो नफरत के बीज जो तुम बो रही हो ना बच्चों में, न हम किसी को बोने दिए हैं और न बोने देंगे। भैया का ही फोन है, ले तो लीजिए। लो बात करो, लेकिन खबरदार, एक बार जो हम इस घर के बाहर चले गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। हमको बात नहीं करना है, आप लोग की बात कर लीजिए और कह देना मम्मी नहाने चली गई है। हाँ। हाँ बेटवा, अरे फोन गिर गया था और कट गया। हम जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पर, और तुम भी पढ़ने बैठ जाओ, जल्दी ही मिलना होगा। जी पापा, रखते। गुड लक। खुश रहो, जीते रहो बेटा। आज क्या है? आज माघी पूर्णिमा है, तो हम माघी पूर्णिमा में क्या करते हैं? स्नान करते हैं और ए चंद्रमा, बिंदिया को ले लो।
तो चाहे मिस्र की सभ्यता हो या यूनान की सभ्यता हो, चाहे हमारे देश भारत की सभ्यता हो, सभी जगह गिफ्ट के लेने देने का रिवाज पाया जाता है। मिस पांडे, जरा बताइए तो अभी अभी हम क्या बोल रहे थे? गिफ्ट लेने देने के रिवाज के बारे में आप बता रही थी कि प्राचीन सभ्यताओं में भी इसका उल्लेख हुआ था। समाज में गिफ्ट लेने देने की परंपरा आपसी संबंधों को मजबूत बनाने का एक तरीका है और इसी गिफ्ट के कॉन्सेप्ट को लेकर प्राइसिंग का आइडिया भी निकला था। वाह, तुम्हारा ध्यान तो कहीं और था, फिर भी तुम्हें सब याद हो गया। वो कैसे? ध्यान भले कहीं और हो पर कान तो आप ही की तरफ थे ना मैम। बैठो मत, बताओ तुम्हें क्या लगता है कि गिफ्ट लेने और देने की परंपरा सही है या गलत? सही है, बिल्कुल सही है। काहे सही नहीं होगा? हमको तो ये बेस्ट परंपरा लगती है, कमजोर रिश्ते को भी मजबूत बनाती। वेरी गुड। हाँ बादल। मैडम, हमको नहीं लगता कि जो गिफ्ट लेने देने का जो परंपरा है वो ठीक है। अरे वाह, तुम पहले ऐसे लड़के हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। काहे? क्या आपत्ति है तुमको गिफ्ट से? गिफ्ट्स लेने और देने से क्या प्रॉब्लम है तुमको? अगर किसी को सही गिफ्ट दोगे तो सामने वाले को भी पता चलेगा ना कि आप उसे कितना चाहते और समझते हो। मैडम, इन्हीं कारणों के कारण हमको लगता है कि जो गिफ्टिंग का परंपरा है ना, बिल्कुल बेकार है। तुम बेकार हो। सुमन, हेल्दी डिबेट करो, पहले उसे अपनी बात कहने दो, फिर तुम काउंटर करो। अब मैडम दिक्कत ये है कि ये परंपरा कब शुरू हुई, किसने शुरू की, किस कंडीशन में शुरू की, हम में से कोई नहीं जानता। अभी जो गिफ्टिंग है ना, बस एक फैशन, पावर प्ले और शो ऑफ का तरीका बन गया है। पावर प्ले, शो ऑफ, वो कैसे? देखिए ना मैडम, अब जिनके पास पावर है, पैसा है, ये गिफ्टिंग ना उन्हीं लोगों के चोंचले। अब गरीब आदमी बेचारा कहाँ से गिफ्ट लाएगा? और अगर सस्ता गिफ्ट लाएगा तो इंप्रेशन बनने के बजाय ज्यादा बिगड़ जाएगा। लोग है ना मैडम, गिफ्ट के प्राइस टैग से इमोशन को तोलते हैं। अच्छा, यानी कि जो गिफ्ट के इर्द गिर्द वाले रिश्ते हैं वो सब झूठे हैं? जो गिफ्ट लेने वाला है और देने वाला है वो सब झूठे, मक्कार और खोखले, ये कहना चाहते हो ना तुम? ये कहाँ उसने, हमें उसके पॉइंट को समझना चाहिए। आप ही समझिए, हम तो चले। सुमन जी सुनिए तो। बादल भैया, आज तो बाबा जी भी कुछ नहीं कर सकता है। तुमने देवी माँ को छेड़ा है, तुम्हारा बोली छोड़ेगा। अबे ओ शाहरुख खान, अबे कभी तो दूध डाल दिया कर। ए पल्लवी, साला पूरा मूड। ए पल्लवी, सुमन कहाँ है बे? आज उसका माघी पूर्णिमा का व्रत है, वो मंदिर गई होगी। हमें एक नंबर की छुचुंदर है। एक तो उसका आज व्रत है, सुबह से कुछ खाई नहीं होगी, और हम भी उसे चिढ़ाए जा रहे थे। सच तेरी। ये चप्पल
चाहे तो मैं ये चप्पल से मार लो। देखो, तुम जो सजा दोगी ना, हमें वो मंजूर है, पर ऐसे हमसे नाराज मत रहो सुमन। देखो, हम कान पकड़ लेते हैं, हाँ? तुम्हारे पैर पकड़ लिए, ठीक है, हम ना कोई और सजा सोच लेते हैं। सुमन, सुमन हमारी बात तो सुनो। सुमन रुक जाओ, सुमन, अरे हमारी चप्पल, सुमन, 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 सुमन सुनो ना। देखो, हम मानते कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो तो मजनू ने लैला को रोजा के दिन उदास भी नहीं किया होगा, और हमने तुम्हारे व्रत वाले दिन तुम्हें चढ़ा दिया। सुमन, हम जानते हैं कि हम ना नर्क में जाने वाले, और हम ना खुशी खुशी नर्क में चले भी जाएंगे, पर तुम हमको माफ कर दो तो क्या हम चैन से मर सकते हैं। सुमन देखो सुमन, हमारे प्यार में ना कोई कमी है ना कोई मिलावट है। हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, पर सुमन वो गलती सुधारने का मौका